अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को सुने। हे नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। निशिवासर रुचि पाप यशुचि मन, खल मति मंद निगम पथ त्यागी। नहीं सतसंग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुराग। मनुष्य शरीर में आए हैं वेद के अनुकूल जीवन व्यतीत करें। ऋग्वेद में आया है सत्य बोलो कर्तव्य कर्म का पालन करो। क्या करो? सत्य बोलो, कर्तव्य कर्म का पालन करो। मनुष्य शरीर में आकर के झूठ फूस बोलता है, चोरी करता है, नशा का सेवन करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है और मन में धारणा बिठा के रखा गंगा में डुबकी लगाएंगे पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, कल माघी स्नान था और हम महरमपुर में कहते हुए गए थे मेला के बिहान होके हम आ रहे हैं, लेकिन कहा है कोई याद दिलाएगा कि बाबा मेला के बिहान होके आए हैं, बस यो जिलेबी है कुछ खा लीजिए। आप लोग भूल जाइएगा लेकिन हम भूलने वाले नहीं हैं। अच्छा, कह के गए थे ना है? कल माघी पूर्णिमा था, बहुत आदमी जाकर के गंगा स्नान किए। धारणा क्या? गंगा स्नान करेंगे पाप खत्म हो जाएगा। एक बार एक साधु को विश्वास नहीं हुआ। साधु बाबा माँ गंगा के पास जाते हैं और जाके कहते हैं मैया बहुत आदमी का कहना है गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाता है, तो सही में तुम मनुष्य के पाप को धो देती है? तो माँ गंगा कहती है उसका कहना है मैं धोती जरूर हूं लेकिन अपने पास रखती नहीं हूं। अगर मनुष्य का कहना है तो मैं पाप धोती जरूर हूं लेकिन अपने पास रखती नहीं हूं, तो करती क्या है? तो मैं समुद्र को दे देती हूं। साधु बाबा समुद्र देवता का वाहन किए, समुद्र देव प्रकट हो गए। कहते बताइए महात्मा जी आपने मेरी पुकार क्यों की? कहा देखिए माँ गंगा जो संसार के समस्त मनुष्यों का पाप धोई है, जो उसके गोद में स्नान करने के लिए आए थे, पाप धो करके जो आपको दे दी है, आप उस मनुष्य के पाप को क्या करते हैं? समुद्र देवता कहते हैं हम दूसरे के पाप को क्यों रखेंगे? गंगा धो करके देती जरूर है लेकिन हम भी रखते नहीं है, तो करते क्या है? हम जो है अपने पाप को इंद्र भगवान के पास भेज देते हैं, दूसरे के पाप को इंद्र भगवान के पास भेजते हैं। कहा कैसे? तो सूर्य में जब गर्मी होती है तो सबका पाप भाप बन करके उड़ जाता है, मैं अपने पाप रखता नहीं हूं, पाप बन गया भाप, वाष्प बना भाप बन के आकाश में उड़ गया, वही भाप बादल का रूप ले लेता है, बादल का मालिक इंद्र होता है। तो इंद्र को क्या पता है? हमें क्या पता इंद्र उस पाप को क्या करते हैं नहीं करते हैं, हम तो इंद्र को दे दिए।
भाप बना के आकाश में भेज दिए, बादल बन गया, अब इंद्र के पास चला गया। तो साधु बाबा ने इंद्र भगवान का आवाहन किया, इंद्र भगवान भी संयोग से प्रकट हो गए। कहते हैं गंगा पाप धो करके समुद्र को दे दिए, समुद्र भाप बना करके आपको दे दिए, आप उस पाप को क्या करते हैं? इंद्र भगवान कहते हैं हम किसी के पाप को अपने पास क्यों रखें? हम सबका पाप जो है भाप बन के जाया है, जिसका जो है उसके घर द्वार खेत खलिहान में जाके बरसा देते हैं। इधर से धोए घूम करके फिर यहीं नहीं आ गया। देखिए वर्षा होती है, वर्षा किसी के लिए बहुत लाभकारी है, किसी के लिए बड़ा हानि है ना। वर्षा होती है, किसी के छत को एकदम ठोस बना देता है, तो किसी की झोपड़ी को ही गिरा देता है। इसको क्या कीजिएगा? अपना ही कर्म प्रकृति विकृति आदि आदि रूप में हमारे पास आता है। इस पाप से बचना चाहते हैं तो गुरु ध्यान और सत्संग कीजिए। क्या कीजिए? गुरु ध्यान और सत्संग कीजिए। गुरु ध्यान और सत्संग होगा कैसे? गुरु ध्यान और सत्संग का संबल है सदाचार का पालन। क्या है? सदाचार का पालन। दिन रात जब भय करेगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं, मार काट करके खाता है, जैसे तिसे रहता है। गोस्वामी जी ने इस शरीर को नरक रूप बताया, कबीर साहब ने इस शरीर को कब्रिस्तान बताया। जो मनुष्य मांस मछली खाता है, दारू शराब पीता है, नशा आदि का सेवन करता है, उसका ये शरीर कब्रिस्तान के समान है। किसके समान है? कब्रिस्तान के समान है। जो मनुष्य शरीर के द्वारा भक्ति भजन करता है, सेवा आराधना करता है, सदाचार का पालन करता है, नित्य नियमित रूप से शुद्ध शाकाहार भोजन करते हुए ध्यान भजन सत्संग करता है, तो उसका ये शरीर ठाकुरबाड़ी और शिवालय के समान है। अपने इस शरीर को ठाकुरबाड़ी बनाइए, लक्ष्मी नारायण के दर्शन होंगे। अपने इस शरीर को शिवाला बनाइए, शिव पार्वती के दर्शन होंगे। अपने इस शरीर को देवालय बनाइए, समस्त देवी देवताओं के दर्शन होंगे। ये शरीर देवालय तब बनेगा जब आप शुद्ध शाकाहारी होंगे। ये शरीर शिवालय तब बनेगा जब आप शुद्ध शाकाहारी होंगे। ये शरीर ठाकुरवारी तब बनेगा जब आप शुद्ध शाकाहारी होंगे। शुद्ध शाकाहार भोजन कीजिए। जो उसका आहार ठीक होता है, उसका विचार और व्यवहार भी ठीक होता है। जिसका आहार ठीक नहीं होता है, उसका विचार और व्यवहार भी ठीक नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदय नहीं सांस, ताके संग न चालिए घाले बटिया का। जिसके जिभ्या पर खाने पीने का लगाम नहीं है, बोलने चालने का लगाम नहीं है, उसका संग नहीं देना चाहिए, उसके संग में नहीं चलना चाहिए। क्यों? कब आपके पास धोखाधड़ी कर देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। किसकी कृपा से मिला है? परमात्मा की कृपा से मिला है। भगवान श्री राम ने प्रजावासियों से कहा, कबोक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। अकारण परमात्मा ने कृपा करके हम जीवों को मनुष्य का शरीर दिया है।
तो मनुष्य का शरीर दिया है तो मनुष्य वाला काम कीजिए। मनुष्य ही सत्संग कर सकता है। कौन सत्संग कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। अभी एगो कुत्ता का बच्चा आ जाएगा, भगा दीजिएगा। बिलाई का बच्चा आ जाएगा, भगा दीजिएगा। मनुष्य छोड़ करके अन्य जीव जंतु यहाँ पे आ जाएगा तो रहने दीजिएगा? नहीं रहने दीजिएगा। भगाने का ताकत है तो भगा दीजिएगा, और नहीं भगाने का ताकत है तो खुद ही भाग जाइए। ये ना होगा। कुतबा का बच्चा आ जाएगा, कुतबा आ जाएगा, भगा दीजिएगा। बिलैया आ जाएगा, भगा दीजिएगा। अगर सांप से सुनर आ गया तो भगाइएगा कि भाग जाइएगा? न रात ना आजे तो अपने आज न रात नहीं सुधरे तो अपने सुधर। अब देख लिएगा सांप चियार आ गया न, वो भगाएंगे तो हमको डस्सी लेगा। चल तुम ही रहो, अब हम ही जाते हैं। यही न कीजिएगा है? लेकिन किसी भी तरह का मनुष्य आ जाएगा, ना भागिएगा ना भगाइएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर में सत्संग कीजिए, भजन कीजिए। किनका भजन कीजिए? परमात्मा का भजन कीजिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, चतुराई चूल्हे परी, धूली परी अचार, तुलसी नाम भजन बिना, चारों बरन चमार। चतुराई चूल्हे में पड़ जाएगी, सब अचार में धूल मिल जाएगा। अचार मतलब जो पवित्रता से रहते, बाहर से पवित्र, सेंट पेंट एंट टेंट क्या लगा करके, वो सब बेकार हो जाएगा अगर तुमने नाम भजन नहीं किया, गुरु भजन नहीं किया, हरि भजन नहीं किया। हरि भजन को तूते तू तो बंदे आया इस संसार। इसलिए आया था संसार में हरि का भजन करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए मनुष्य का चोला मिला था। इसीलिए परमात्मा का भजन कीजिए, हरि का भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। नहीं ये चोला अगर छीना चला गया तो कहीं के नहीं रहिएगा। हाँ, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुतवित दार भवन ममता निशी, सोबत अतहि कबहु मति नहीं जागी। ये जो है बेटा बेटी में मन लगाना, घर द्वार में मन लगाना, आदि आदि में मन लगाना, ये सोने के समान है। अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, इससे मन को हटाइए, इससे मन को हटाइए, अपने बुद्धि को जगाइए। अभी आपकी बुद्धि सोई हुई है। हाँ, ये गंगा नहाने से बुद्धि जगने वाली नहीं है, दान पुण्य करने से बुद्धि जगने वाली नहीं है, तीर्थ व्रत करने से बुद्धि जगने वाली नहीं है। बुद्धि जगेगी ध्यान, सत्संग, सदाचार का पालन करने से। हाँ, भोज भंडारा से भी बुद्धि जगने वाली नहीं है। बहुत आदमी के मन में होता है, हम भोज क्यों खाएं, हम भंडारा क्यों खाएं, हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें। अरे खिलाने से अगर पाप खत्म हो जाता, अगर बहुत आदमी के मन में धारणा होती है कि भंडारा करने से पाप कम हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर का पाप खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर का पाप खत्म हो जाना चाहिए था। कितना आदमी खाया था राजसू जग में, अनगिनत, नहीं अनगिनत खाया। अरे किसी को खिलाने से नहीं पाप घटता है, और किसी के यहाँ खाने से नहीं पाप खाता है। याद रखिएगा। और
भोजन समझ के खाएंगे तब तो दोष है, प्रसाद समझ के खाइए, काहे दोष होगा? नहीं, वही भोजन बनता है भगवान के लिए भी, वही भोजन बनता है इंसान के लिए भी। हैवान के लिए वो भोजन नहीं, हैवान तो मांसो मछली बना लेगा, अंडो गंडा बना लेगा। बहुत आदमी यहाँ खाने पीने वाला होगा, वो कहेगा, हल्ला करेगा कि बाबा हैवान कहता है। अरे मनुष्य का भोजन है रे इंसान, तरह विचार के देखो तो। चलो हमको तुम लोगों गालिए देना, लेकिन तुम अपने अंतर में विचार के देखो। और साधु महात्मा लोग क्या कहेगा? है? विचार के देखो तो तुम्हारे लायक भोजन है, मांस मछली अंडा गंडा दारू तारी ये वो है? जरा विचार के देखो। और कोई जोनी नशा करता है? मनुष्य हरा करके है, सबको ज्ञान है ये औषधि है, रोग के लिए तैयार किया गया औषधि है। क्या है? रोग के समय में ये काम करेगा, लेकिन ये लोग शौक से पीता है, से पीता है, शौक से पीता खाता है। और ये कौन अच्छी बात है? नहीं, अपने जीवन को बदलिए। मनुष्य शरीर मिला है परिवर्तन के लिए। किसके लिए? परिवर्तन के लिए। मनुष्य शरीर में आकर के अगर जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला पाए, अन्य शरीर से परिवर्तन होने वाला भी अन्य शरीर में नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर में आए हैं। खाने पीने पे विचार कीजिए, आचार विचार व्यवहार पे विचार कीजिए, कपोल कल्पित बात मत कीजिए। और महाप्रसाद भंडारे का जो अन्न होता है बड़ा पवित्र होता है। उसमें कितनी पवित्रता होती है आपको पता है? अगर पता नहीं है तो संत के भंडारे का जूठन खाई थी खिखीर। क्या खाई थी? खिखीर, जिसको गिलहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलहरी कहते हैं। हाँ, संत का भंडारा हुआ था, उस भंडारे का प्रसाद खाई थी गिलहरी खिखीर। और क्या हो गया? दूसरे जन्म में वो राजकुमारी बन गई। क्या बन गई? राजकुमारी बन गई। देखिए संत के भंडारे के प्रसाद कितना बड़ा महत्व है। जो आदमी इसका तिरस्कार करेगा, कितना यह भागा है वो। जो इसमें उल्टी उल्टी बुद्धि रखेगा, कितना भागा है वो। नहीं भागा है। अरे जिस महाप्रसाद का भोग भगवान लगा दिया, जिस महाप्रसाद का भोग संत गुरु लगा दिए, तो साधारण अन्न रह गया। अमृत के समान हो गया। अमृत के समान हो गया। जरूर सत्संग में जाए तो भर पेट खाने की इच्छा नहीं रखें, लेकिन अगर महाप्रसाद की व्यवस्था हो, एक आध दाना लेने की जरूर इच्छा रखें। उसको तिरस्कार नहीं करें। तिरस्कार करने से दोष लिखता है। कोई जरूरी नहीं है कि सत्संग में कथा में महाप्रसाद की व्यवस्था होगी ना। जहां है स्वीकार करें। इससे क्या होगी? अन्न से मन बनता है, अन्न से बुद्धि बनती है। नहीं, जैसे किसी का शरीर एकदम दुबला पतला है, अन्न खाया शरीर बन गया, हिष्ट पुष्ट हो गया। क्या हो गया? हिष्ट पुष्ट हो गया, ताकतवर हो गया, बलवान हो गया। उसी तरह से अगर आप शुद्ध सात्विक अन्न कर ग्रहण करेंगे तो आपकी बुद्धि में बल मिलेगा,
मन भजन करने के लायक होगा। अगर नहीं इसका तिरस्कार कर देंगे तब तो अब आपके जीवन में क्या होगा वो तो आप ही जानिए और परमात्मा जाने। नहीं, हम क्यों इसमें टांग अड़ब है? यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुतवितदार भवन ममता निसी, सोवत अति कबहु मति नहीं जागी। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सठ हठि पियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जननी जगत दुख लागी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान नाम को छोड़ करके विषय रूपी विष को मांग मांग करके पीता है। देखिए, मनुष्य जीवन विषयी बनने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन निर्विषयी बनने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? निर्विषयी बनने के लिए मिला है। विषय के अंदर मृत्यु है, विषय में मृत्यु है, निर्विषय में परमात्मा है। विषय संसार की तरफ लेके जाएगा, निर्विषय परमात्मा को प्राप्त कराएगा। विषय संसारियों का संग करेंगे तो विषय की वृद्धि होगी, सत्संगियों का संग करेंगे तो आप निर्विषय के तरफ चलेंगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत सत्संगियों का संग करेंगे, साधुओं का संग करेंगे, आप मोक्ष के तरफ जाएंगे, विषय से अलग होंगे। आप लोग बहुत संक्षेप में कथा 4 दिन पहले सुने ना, 2 तारीख को समापन हुआ। उस कथा के बीच में क्षत्रिय राजा ययाति का भी प्रसंग आया था। ययाति क्षत्रिय थे, देवयानी ब्राह्मणी थी, एक दूसरे का आपस में विवाह हुआ। क्या हो गया? श्री सदगुरु महाराज की जय। एक दूसरे का आपस में विवाह हुआ है और विवाह के बाद जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, दासी के रूप में सर्वनिष्ठा थी, वो भी जजाति के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति किए ना है? और उसके बाद देवयानी को बड़ा खराब लगा, अपने पिता के यहाँ भाग करके चली गई शुक्राचार्य के पास में। शुक्राचार्य पुत्री के वश में थे, जिसके वजह से वो अपने दामाद को ही श्राप दे दिया, जाओ बूढ़ा हो जाओ। क्या हो जाओ? बूढ़ा हो जाओ। जजाति ने कहा इससे तो आपकी पुत्री को भी हानि है। तो शुक्राचार्य मुनि ने कहा कि देखिए, आप जाइए, आपको 5 गो बेटा है। कितना गो बेटा है? 5 गो बेटा है। 5 बेटा में से जो बेटा आपको जो है ना अपनी आयु दे देगा, उसकी आयु ले लीजिएगा, बुढ़ापा बदले में दे दीजिएगा। 4 गो बेटा आयु नहीं दिया, 5वां बेटा सबसे छोटका था, उसका नाम था पुरु। क्या नाम था? पुरु। पुरु को जैसे कहा, पुरु ने अपने पिता की बात मान ली। 1000 वर्ष की आयु दी थी। कितने वर्ष की? 1000 वर्ष अपनी आयु पिता को दे दी। पिताजी, आप अपना बुढ़ापा हमको दे दीजिए और मेरी आयु आप ले लीजिए, चाहे आप जो कीजिए ना।
और 1000 वर्ष की आयु लेकर के ययाति और देवयानी दोनों पति पत्नी, दोनों दंपति स्वर्गीय सुख का उपभोग किए 500 वर्ष तक। कितना दिन तक? 500 वर्ष तक वो काम सुख का उपभोग करते रह गए। लेकिन दिन प्रतिदिन और तृष्णा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक दिन विहार करते करते वो जंगल में घूम रहे थे। क्या देखे? एक बकरी कुइयां में गिर गया है। एक बकरी कुइयां में गिर गया है। अब बकरी बूढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है। और उधर से एक बत्तू, या क्या कहते हैं, बकरा कहते होंगे, बत्तू ये कहते होंगे ना। और वो उस कुआं से निकालने के लिए सींग से रास्ता बना रहा है। अच्छा बताइए, बकरा कितनों सींग से रास्ता बनाएगा? कभी कुआं से बकरी को निकाल पाएगा? प्रसंग आया है भागवत महापुराण में। कभी निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। इस तरह से उस बकरी में वो बकरा आ सकता है। वो अपने सींग से मट्टी को कुरेद करके उस बकरी को बाहर निकाला चाह रहा है, जबकि कभी भी किसी भी कीमत पे वो बकरी को बाहर निकाल नहीं पाएगा और उसकी कामना तृप्त नहीं हो पाएगी और अतृप्त अवस्था पे ही वो मृत्यु भाव को प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखते हैं ययाति, उनको होश आया, कहा अरे ये कोई दूसरा नहीं है, वो बकरी देवयानी है, ये बकरा यही जजाति है। देखो तो मुझको, मुझे किस चीज की कमी नहीं, पुत्र की प्राप्ति हो गई है, श्राप मिल गया, हमको भगवान का भजन करना था, तो हम पुत्र की आयु लेकर के विषय सुख का उपभोग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी हमको तृप्ति नहीं मिल पा रही है। अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। उन्होंने विचार किया, अगर चूल्हे को बंद करना चाहते हो, चूल्हे की अग्नि को शांत करना चाहते हो, तो लकड़ी डालना बंद कर दो। हवन की अग्नि को शांत करना चाहते हो, आहुति देना बंद कर दो। उसी तरह से विषय भोग को अगर विषय भोग से ऊपर उठना चाहते हो तो उससे मुड़ जाओ। क्या करो? मुड़ जाओ, तभी तुम विषय भोग से छूट सकते हो। तो मुड़ेंगे कैसे? विषय भोग से मुड़ना होगा सदगुरु की कृपा से। किससे? सदगुरु की कृपा से। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। सदगुरु की कृपा के बिना विषय त्याग दुर्लभ है। सदगुरु की कृपा के बिना तत्व दर्शन दुर्लभ है। सदगुरु की कृपा के बिना सहज अवस्था दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। सदगुरु की कृपा कब होगी? जब आप नित्य नियमित रूप से ध्यान सत्संग करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान और सत्संग करेंगे। गुरु महाराज के पास जाते थे भक्तजन, सत्संगी लोग, प्रणाम करते थे, हुजूर कृपा किया जाए। क्या किया जाए? कृपा किया जाए, भजन में उन्नति हो। तो गुरु महाराज पूछते थे, भोर में ध्यान करते हैं? भोर में ध्यान करते हैं? तो कहते हुजूर लेट हो जाता है, नींद नहीं खुलता है। गुरु महाराज कहते थे, हम तो रोज आपके पास जाते हैं कृपा बरसाने के लिए,
आप सोए रहते हैं तो कहाँ से आपको कृपा मिलेगी? फिर कृपा मेरे पास घूम करके चली आती है। हाँ, इसीलिए सत्संगी बनिए, दीक्षा लीजिए, मुस्तैदी के साथ जो है त्रैकाल संध्या कीजिए, भोर में जग के ध्यान कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, शाम में ध्यान अभ्यास कीजिए, स्तुति विनती कीजिए। जब ध्यान में मन को लगा करके सो जाइए, तब आपका जीवन जो है ना शुक्र के समान नहीं रहेगा, तब आपका जीवन जो है श्वान के समान नहीं रहेगा, तब आपका जीवन जो है श्रृगाल के समान नहीं रहेगा। ना आप सुअर के समान जीवन व्यतीत करेंगे, ना आप कुत्ते के समान जीवन व्यतीत करेंगे, ना आप सियार के समान जीवन व्यतीत करेंगे। कुत्ते सुअर के समान जीवन व्यतीत करने का मतलब क्या होता है? जो आदमी बाल बच्चे में मन को लगाए रखा, बाल बच्चे का ही चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया, वो सुअर जोनी में चला जाता है। कितना बच्चा खिलाएगा? एक अखबार में 16 गो बच्चे होते हैं ना। आप लोगों के गांव घर में सुअर सब पालता भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं? और उसी में खूब कुररते रहो। क्या खाता है? जितना मजा हम लोगों को हलवा पूरी खाने में आता है, उतना ही मजा सुअर को मनुष्य का पखाना खाने में होता है। जितना मजा हम लोगों को तोशक तकिया बिछावन पे लगता है, उतना ही मजा उसको कादव कीचड़ में लौटने में मिलता है। विचारो, वही जोनी को प्राप्त करना चाहते हो? नहीं, उससे अलग हटो। परमात्मा का दिया हुआ ये संसार है, परमात्मा का दिया हुआ ये परिवार है। ये परमात्मा की कृपा से ये संसार और परिवार आगे बढ़ेगा। हम जो इस संसार में आए हैं, हम उस जगन नियंता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, तब आप शुक्र योनि में नहीं जाएंगे। कुत्ता योनि का मतलब क्या हुआ? जो आदमी रोटी भात भी खा लेता है, मांस मछली भी खा लेता है, दारू तारी भी खा लेता है, दूध दही भी नहीं। क्या अंतर रह गया जरा बताओ? देखो, करोड़ दिन तक शेर भूखा रहेगा तो पर भी वो कभी घास नहीं खाए। कितना दिन तक? करोड़ों दिन तक। नहीं, उतना तो आयु नहीं, मान लो आयु है, तब पर भी शेर कभी घास फूस से, रोटी भात से दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। हजारों दिन तक गाय भूखी रह जाएगी, कभी भी मांस मछली अंडा गंडा से दोस्ती करेगी? नहीं करेगी। मनुष्य जो है घर में अनाज पड़ा हुआ है, 100 से 800 टका किलो खरीद के लाता है। अलहिया, डहुआ, बर्तन, लड़ी, झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, ऊंच नीच, बेइज्जतिया जीवन व्यतीत करके मांस मछली दारू शराब खाता है। नहीं, उसमें प्रेत का निवास है। किसका निवास है? प्रेत का। क्रोध को प्रेत माना गया है। क्या माना गया है? प्रेत की संज्ञा क्रोध को दिया गया, गुस्सा को। खाने पीने वाला आदमी बेसी गुस्सा होता है। आज हम आ रहे थे टेम्पू से, एगो न खड़ंगाहा बूढ़ा बैठा था, उसको और थोड़ा हम खड़ंगा दिए। हमारा इस स्वभाव है, जो खड़ंगता है ना उसको थोड़ा सा और खड़ंगाते हैं। तो टेम्पो वाला को क्या कहता है?
चांदपुर से जो है सनौली का भाड़ा 30 टका है। हम कहे नहीं नहीं बूढ़ा बाबा, अरे हम तो बराबर जाते आते हैं, कोई 30 टका में ले जाए आपको संभव है, लेकिन भाड़ा 40 टका है। क्या बोले? अरे क्या बोले जी, बताए आपका कितना उम्र है? अरे तुम बताओ तुम्हारा कितना खड़ंग गया? अरे कहाँ घर है? और उसको खड़ंगा दिए तो जब बढ़िया से खड़ंग गया तब उसको कहते हैं किसकी उम्र आप पूछते हो? उम्र ये देह का है, ना आपका उम्र है ना मेरा उम्र है। तो हंसने लगा। तब उसको पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं? फलना जगह से। कहाँ जाना है? फलना जगह जाना है। क्या नाम है? फलना नाम है। मांस मछली दारू तरीका बाबा? हाँ, हम नशा भी कुछ खाते हैं और कुछ दारू तारी भी खाते हैं पीते हैं और कुछ मांस मछली भी खाते हैं, इसीलिए तुम खड़ंगता है। खड़ंगने का कारण तो यहाँ है। हाँ, गलत खान पान होगा, बात बात में क्रोध होगा, गुस्सा होगा। अब बाद में उसको तब कहता हाँ बाबा ठीक है, आप कहते हैं सत्संग में हम सुने आत्मा मरती नहीं है। आपके ठीक है सुने हैं आप सत्संग में आत्मा मरती नहीं है। आत्मा का कोई उम्र भी नहीं होता। उम्र किसका हुआ? शरीर का उम्र हुआ, आत्मा का कोई उम्र नहीं। शरीर से हम लोग कोई बड़े छोटे हैं, पद से हम लोग बड़े छोटे हैं, ठीक ना? कुल से हम लोग बड़े छोटे हैं ना, ज्ञान से हम लोग बड़े छोटे हैं, लेकिन तत्व से हम लोग सब एक ही एक है। हाँ, तत्व रूप में सब एक ही एक है। उसको समझ में आ गया। कहता हम भी जाएंगे सत्संग में। हम के चलो ना सत्संग में, भाड़ा हम ही दे देंगे। छोड़ो तुम्हारा वो 30 टका बच जाएगा। नहीं, वो 30 टका बच जाएगा, हम ही दे देंगे भाड़ा। चल 40 टका पूरे टेम्पू वाला के देंगे, टेम्पू वाला खुश हो जाए। तो बाद में क्या कहता है, बाबा जा रहे हैं बेटी के यहाँ, नात नातिन देखेगा नाना आया खुश होगा, सौदा पानी पहुंचा देंगे। तो तुम आया कुछ बाकी। मेरे कहने का से है कि देखिए क्यों उनके अंदर में गुस्सा हो गए। गुस्सा होने का कारण गलत खान पान है। देखिए गुस्सा सात्विक आदमी को भी होता है, राजसी आदमी को भी होता है, तामसी को भी होता है, लेकिन सात्विक मनुष्य के पास जो गुस्सा जो होता है, वो सात्विक आदमी क्रोध पे सारथी बन के काम करता है। क्या बन गया? सारथी। क्रोध का लगाम अपने हाथ में रखता है। जहां जितना क्रोध करना है उतने करेगा। जो राजसी आदमी होता है उसके भी क्रोध का लगाम अपने हाथ में होता है, लेकिन वो उसका क्रोध का लगाम जो होता है मुखारी के समान होता है। सात्विक मनुष्य के क्रोध का लगाम नाथ के समान होता है, तुरंत घिंचा तुरंत बस में हो गया। राजसी के क्रोध का लगाम जो मुखारी के समान होता है, नहीं कोई गाय को मुखारी लगाते हैं ना, तो बस में तो होता है, लेकिन 2-4 डेग जरूर खींच करके तो बस में होता है नहीं। और नाथ बस में होगा, जहां घींचे वही झिझक गया। 2 कदम पीछू घसक जाएगा, लेकिन आगू नहीं जाएगा नहीं। तामसी आदमी का जो क्रोध होता है वो खुला होता है, कहां से कहां चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए क्रोध को बस में करके रखिए। प्रेत का निवास, प्रेत रूप में क्रोध होता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? क्रोधे को ना हंसा खिला के पुड़िया में बांध के रखे थे। सुबह अर्जुन भी जगे,
भीम भी जगे उतना समय नहीं है, कथा नहीं तो कह देते हैं। तो देखते हैं अर्जुन का भी मुंह हाथ खुला हुआ है, भीम का भी मुंह हाथ खुला हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे भैया दोनों का मुंह हाथ तो बड़ा चकाचक हो गया है। कैसे रात में चाप हमको जगह छोड़ दिए तो भाग भला कि समय कट गया, तो हमको ऊपर तो मारिए देता। कहा भीमू तो मेरे पास भी आया था, हमको भी मारिए देता। क्या हम जो है ना ऊपर तो है, देखिए हम खूटा अचरा में बांध के रखे, पीताम्बरी में बांध के रखे। दिखाइए, खोल दे। नहीं नहीं भैया मत खोलो। अरे खोल के दिखा देते हैं, थोड़ा सा खोल के दिखा। इतना बड़ा था। ये कौन हो तुम? तो हम क्रोध है। क्या है? क्रोध है। क्रोध क्रोध से शांत नहीं होगा, बैर बैर से शांत नहीं होगा, बैर निर्वैर से शांत होगा। देखिए कुत्ता, कुत्ता के सामने में 1 किलो मांस रख दीजिए और 2 कुतवा को भिड़ा दीजिए, मांस रखले रह जाएगा, लहू लोहान होकर के आपस में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बोझा घास जो है गाय के ढेर में फेंक दीजिए, 1-8 गो गाय होगी जो लड़ेगी झगड़ेगी, नहीं तो सब मिलजुल करके कम से कम 100 परिवार तो जरूर खा लेगा। लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा। देखिए इसीलिए भोजन में गुण होता है। संत मत का ज्ञान भोजन पे विशेष जाता है। दूसरी बात, धर्म त्यागना नहीं चाहिए। नहीं, बहुत आदमी वैष्णव बन करके फिर से साकर बन जाता है, बहुत बड़ा पाप होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए जो वैष्णव धर्म में आए पालन कीजिए। अगर भूल से कहीं गलती हो गई है तो तुरंत उसका सुधार कर लीजिए, फिर से पवित्र जल में स्नान कीजिए, फिर से जाकर के कंठी माला लेकर के जन्म और जीवन भर फिर कभी उसी गलती नहीं करने का संकल्प ले लीजिए। इसलिए सत्संग में अनेकानेक प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कुत्ते के समान मांस मछली दारू शराब खाते हुए, नहीं रोटी भात खाते हुए जीवन व्यतीत कर दिए, असियार के समान अगर चल दिए, कौन भक्ति में? देखो सियार भक्ति में एगो सियार हुआ करता है, दुनिया भर का सियार हुआ करने लगता है। नहीं, एगो कहीं रात में हुआ बोला कि सब हुआ। अब क्या हुआ तो कोई पते नहीं क्या हो, लेकिन हुआ। अरे क्या हुआ तो कुछ पते नहीं क्या हो, लेकिन हुआ। करने लगता है, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले आप मनुष्य हैं, जानिए बुझिए सुनिए समझिए तब भक्ति कीजिए, तब भक्ति कीजिए। इसको कहते हैं भेड़िया धसान भक्ति, उससे काम नहीं चलेगा। आप चुक्ति जान करके ईश्वर की भक्ति कीजिए। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? नहीं हो पाएगा। पुनः ये मनुष्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो है, नरक रूप मनुष्य शरीर को मत बनाइए, मनुष्य शरीर को स्वर्ग रूप भी मत बनाइए। मनुष्य शरीर को क्या बनाइए? अपवर्ग स्वरूप बनाइए। इस मनुष्य शरीर से युक्ति जान करके अपवर्ग को, मोक्ष को प्राप्त कर दीजिए, आवागमन के चक्र से छूट जाइए। इसी में भलाई है।